स्टूडेंट्स, आज हम सिलेजिनेला स्ट्रोबिलस के बारे में स्टडी करेंगे। सिलेजिनेला के पिछले दो वीडियो में हमने सिलेजिनेला की डिफरेंट स्पीसीज के बारे में, इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया था। आज हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रोबिलस को स्टडी करेंगे। स्ट्रोबिलस स्पोरोफाइट का वो पार्ट होता है जहाँ पर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है। स्पोरेंजिया लीव्स की एक्जिल्स में पाई जाती है और जिन लीव्स की एक्जिल में या कक्ष में स्पोरेंजिया पाई जाती है उन्हें हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। स्पोरोफिल्स जो सामान्य वेजिटेटिव लीव्स होती है उन्हीं की तरह ही होती है, लेकिन उनसे शेप और साइज में डिफर हो सकती है। सिलेजिनेला में दो प्रकार की स्पोरेंजिया पाई जाती है। फर्स्ट माइक्रोस्पोरेंजिया और सेकंड मेगास्पोरेंजिया। स्पोरोफिल्स जिन पर माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है उन्हें हम माइक्रोस्पोरोफिल्स कहते हैं तथा जिन स्पोरोफिल्स पर मेगास्पोरेंजिया पाई जाती है उन्हें हम मेगास्पोरोफिल्स कहते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल्स तथा मेगास्पोरोफिल्स की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में कोई अंतर नहीं होता है। स्ट्रोबिलस या कोन हमेशा टर्मिनल पोजीशन में पाया जाता है, अर्थात ब्रांच के शीर्ष पर या अपेक्स पर पाया जाता है और इसकी फॉर्मेशन के फलस्वरूप ब्रांच की एपिकल ग्रोथ रुक जाती है। हालांकि कुछ केस में जो स्ट्रोबिलस या कोन का अक्ष होता है उसमें दोबारा ग्रोथ हो जाती है और यह आगे नॉर्मल शूट भी बना देता है। स्ट्रोबिलस या जो कोन होता है उसमें एक सेंट्रल एक्सिस होता है और उस सेंट्रल एक्सिस पर स्पोरोफिल्स प्रेजेंट होती है और इन स्पोरोफिल्स के कक्ष में स्पोरेंजिया पाई जाती है। सिलेजिनेला सिलेजिनोइडिस में जो स्ट्रोबिलस होता है वह सिलेंड्रिकल होता है और इस पर स्पोरोफिल्स स्पायरली अरेंज्ड होती है और आइसोफिलस प्रकार की होती है और यह वेजिटेटिव पार्ट से क्लियरली अलग दिखाई देता है। सिलेजिनेला की अधिकतर स्पीसीज में जो स्ट्रोबिलस होता है वह टेट्रागोनस या 4 एंगल्ड होता है और जो स्पोरोफिल्स होती है इस 4 एंगल्ड या टेट्रागोनस स्ट्रोबिलस में वो आइसोफिलस भी हो सकती है या एन आइसोफिलस भी हो सकती है। ये स्पायरली अरेंज्ड भी हो सकती है या डेक्यूसेट या जिसे सम्मुख क्रासित कहते हैं प्रकार की भी हो सकती है। सभी केस में जो स्पोरोफिल्स होती है वो लिग्यूलेट प्रकार की होती है और लिग्यूल जो है वो स्पोरेंजिया और स्पोरोफिल के बेस के बीच में प्रेजेंट होता है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि प्रत्येक जो डिफरेंट स्पीसीज के ये स्ट्रोबिलस है कि प्रत्येक स्ट्रोबिलस में एक सेंट्रल एक्सिस है और उस पर स्पोरोफिल्स प्रेजेंट है और इन स्पोरोफिल्स के कक्ष में स्पोरेंजिया पाई जाती है। सिलेजिनेला में स्ट्रोबिलस बाइस्पोरेंजिएट प्रकार के होते हैं, अर्थात इनके स्ट्रोबिलस में या कोन में दोनों प्रकार की स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया दोनों ही पाई जाती है जो स्पोरोफिल्स के कक्ष में होती है। माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरोफिल के कक्ष में पाई जाती है और मेगास्पोरेंजिया मेगास्पोरोफिल के कक्ष में पाई जाती है। इन दोनों प्रकार की स्पोरोफिल्स का जो स्ट्रोबिलस में कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं होती है
और इनकी पोजीशन डिफरेंट स्पीसीज में वेरी करती है। जैसे सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस, जिसे डायग्राम ए में बताया गया है, में जो मेगास्पोरोफिल्स होती है वो स्ट्रोबिलस के बेस पार्ट में ही पाई जाती है, जबकि अपर रीजन में माइक्रोस्पोरोफिल्स प्रेजेंट होती है। जबकि सिलेजिनेला क्रूसियाना में स्ट्रोबिलस के बेस पर केवल एक मेगास्पोरोफिल पाई जाती है और बाकी सभी माइक्रोस्पोरोफिल्स होती है, जैसा डायग्राम बी में बताया गया है। सिलेजिनेला ओरिगेना और सिलेजिनेला इनएक्वेलिफोलिया, जिनमें कि टेट्रागोनस स्ट्रोबिलस होता है, इनमें स्ट्रोबिलस के एक साइड में 2 रो में माइक्रोस्पोरोफिल पाई जाती है और दूसरी साइड में 2 रोज में मेगास्पोरोफिल्स पाई जाती है, जैसा कि डायग्राम सी में बताया गया है। स्पोरेंजिया जो है वो स्पोरोफिल्स के कक्ष में पाई जाती है। सिलेजिनेला एक हेटेरोस्पोरस प्लांट है जिसमें 2 प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स, और ये क्रमशः माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया में बनते हैं, जो माइक्रोस्पोरोफिल्स और मेगास्पोरोफिल्स पर प्रेजेंट होती है। सिलेजिनेला में जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है वो ओवल शेप्ड या ओबवॉइड शेप्ड या सफीरिकल शेप हो सकती है और इसकी आउटलाइन स्मूथ होती है और रेगुलर होती है। यह मेगास्पोरेंजियम से साइज में स्मॉल होती है। इसमें एक छोटा मल्टीसेलुलर स्टाक होता है और माइक्रोस्पोरेंजियम की वाल 2 लेयर्ड होती है और इस 2 लेयर्ड वाल के अंदर की तरफ एक टेपिटम या न्यूट्रिटिव लेयर पाई जाती है। इस न्यूट्रिटिव लेयर टेपिटम के अंदर की तरफ अनेक स्पोर मदर सेल्स पाई जाती है और ये स्पोर मदर सेल्स डिवाइड होकर के मियोटिक डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर के अनेक माइक्रोस्पोर्स बनाती है। जबकि सिलेजिनेला में जो मेगास्पोरेंजियम होती है वो कंपैरेटिवली साइज में लार्ज होती है, उसमें 4 लोब्ड होती है, उसमें स्टाक शॉर्ट पाया जाता है और इसकी वॉल भी 2 लेयर्ड होती है। इस 2 लेयर्ड वॉल के अंदर की तरफ एक न्यूट्रिटिव लेयर टेपिटम पाई जाती है। इस टेपिटम के अंदर की तरफ अनेक स्पोर मदर सेल्स पाई जाती है, लेकिन जो मेगास्पोरेंजियम है उसमें केवल एक स्पोर मदर सेल ही फंक्शनल होती है, बाकी सभी स्पोर मदर सेल्स फंक्शनल स्पोर मदर सेल और मेगास्पोर के लिए न्यूट्रिशन का कार्य करती है। इसमें केवल एक फंक्शनल स्पोर मदर सेल मियोसिस द्वारा डिवाइड होकर के 4 मेगास्पोर्स बनाती है। स्पोरेंजियम का जो डेवलपमेंट होता है, चाहे माइक्रोस्पोरेंजियम हो या मेगास्पोरेंजियम, इनका डेवलपमेंट यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है, अर्थात इनका डेवलपमेंट एक से अधिक सेल से होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम का डेवलपमेंट स्पोर मदर सेल के फॉर्मेशन तक सेम ही होता है। सिलेजिनेला में जो स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट है वो ट्रेंजुअस रो ऑफ सेल्स से होता है, यानी कुछ सेल्स जो एक पंक्ति में लगी हुई होती है उनके द्वारा होता है। इन्हें हम स्पोरेंजियल इनिशियल कहते हैं, जैसा डायग्राम ए में बताया गया है। इन स्पोरेंजियल इनिशियल में एक पेरिक्लाइनल विभाजन होने से बाहर की तरफ सेल्स बनती है और अंदर की तरफ सेल्स बनती है। जो सेल्स बाहर की तरफ बनती है उन्हें हम जैकेट इनिशियल्स या वॉल इनिशियल सेल्स कहते हैं, तथा जो सेल्स अंदर की तरफ बनती है उन्हें हम आर्चिस्पोरियल इनिशियल सेल्स कहते हैं, जो डायग्राम बी में बताया गया है। जो जैकेट इनिशियल्स की सेल्स होती हैं
उनमें पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल विभाजन होने से स्पोरेंजियम की 2 लेयर्ड वॉल बन जाती है, जबकि आर्चिस्पोरियल सेल्स में विभाजन होने पर स्पोरोजिनस सेल्स या स्पोरोजिनस टिश्यू बनता है, जैसा डायग्राम सी, डी और ई में बताया गया है। इस स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सबसे आउटर लेयर होती है वह टैपिटम का कार्य करती है, और शेष जो स्पोरोजिनस सेल्स होती है उनमें आगे विभाजन होने पर अनेक स्पोर मदर सेल्स बन जाती है। यहां तक माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया का डेवलपमेंट सेम होता है। इसके पश्चात जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है उसमें सभी जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है या जो सभी स्पोर मदर सेल्स होती है वो फंक्शनल होती है, और वो मियोटिक डिवीजन द्वारा अनेक माइक्रोस्पोर्स बनाती है। जबकि मेगास्पोरेंजियम में जो स्पोर मदर सेल्स होती है उनमें से केवल एक स्पोर मदर सेल ही फंक्शनल होती है, और शेष जो स्पोर मदर सेल्स होती है वो नॉन फंक्शनल हो जाती है, और फंक्शनल स्पोर मदर सेल और उसके द्वारा बनने वाले मेगास्पोर्स के लिए न्यूट्रिशन का कार्य करती है। तो फंक्शनल स्पोर मदर सेल मेगास्पोरेंजियम में मियोसिस द्वारा डिवाइड करके 4 मेगास्पोर्स का निर्माण करती है।